माशी हालत जो है, अफरात ज़र जो है, वो महंगाई जो है, ये इन्हीं 6 लोगों के अमाल का नतीजा है ना। ये कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। जो पार्टी मर्जी आ जाए, इमरान खान साहब आ जाए दोबारा, पीपल्स पार्टी आ जाए, PMLN आ जाए, असल मसला मईशत ही रहना है मेरे भाई। और मईशत इस वक्त संभालना किसी के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत की सूरत गरी होगी। हम कहते हैं लाहौर सियासत का मरकज़ है, इस्लामाबाद मरकज़ है, ठीक है, वो ये दोनों नहीं है। KPK बनेगा। एक तो जस्टिस बाकर रिजवी साहब और दूसरे सद्दुक हुसैन जिलानी साहब। ये दो के में से कोई एक के ऊपर इसरार है नवाज शरीफ साहब का, और पिंडी का इसरार है हफीज शेख के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज हमारे साथ रिजवान रज़ी साहब मौजूद हैं, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, अपने प्रोग्राम्स भी करते हैं और काफ़ी सियासत की गहमा गहमी पर उनकी खासी नज़र भी है। तो रिजवान रज़ी साहब से जानेंगे कि सियासी मैदान में जो ये दंगल लगा हुआ है, वो अपने नज़रिए के मुताबिक आगे आने वाला वक्त क्या देख रहे हैं। तो रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब को तो जेल हो गई, अब आगे तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, इमरान खान साहब को जितनी जेल हुई है या जिस जुर्म में जेल हुई है, वो उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि 3 साल की कैद हो तो उसी वक्त ही जज के सामने एक अर्जी डाल दी जाती है कि जनाब ये सज़ा आप मुअत्तल कर दीजिए, हम अपील करने चले हैं। ठीक है, मेरा चूंकि ज़ाती तजर्बा भी है, जज साहब उसको सस्पेंड कर दिया करते। उनके वकला ने वो अर्जी नहीं डाली, जिसके नतीजे में उन्हें जेल जाना पड़ा है। ये दरख्वास्त पहली पेशी पे उनकी बेल हो जानी, दरख्वास्त मुअत्तल हो जानी है, ठीक है, और उसके बाद उनकी रिहाई अमल में आ जाएगी। तो इसलिए इसको तो कोई बड़ा इवेंट मैं नहीं समझता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का मसला मईशत है इस वक्त, और मईशत जो है वो नहीं संभल रही। तीनों पार्टियों के जो बेहतरीन दिमाग थे, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली। मसलन जो हैं हफीज़ शेख साहब को देख लीजिए आप, पहले वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर रहे, वज़ीर ख़जाना रहे, फिर उन्होंने PTI की तरफ से भी काम किया। यही हालत जो है वो शौकत तरीन साहब की है। पहले वो पीपल्स पार्टी की तरफ से फाइनेंस मैनेज करने की कोशिश करते रहे 2009 के अंदर, और फिर रिज़ाइन करके भाग गए, और अब उन्होंने PTI की तरफ से करने की कोशिश की, ठीक है जी। और उसके बाद फिर PTI के पास बहुत सेलिब्रिटी थी, ये जो हैं असद उमर साहब की शक्ल के अंदर, के वो इकॉनमी कर देंगे। हम किसी की क्रेडेंशियल्स के ऊपर या कैपेसिटी के ऊपर सवाल उसके बारे में अदम एतमाद का इजहार नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि वो थे, नहीं कर पाए, ठीक है। फिर हमाद अज़हर साहब भी कुछ थोड़े से स्पेन के लिए आए। तो हमने गुज़िश्ता 10 साल के अंदर, और फिर इसहाक डार साहब तो अपनी जगह पे, और मिफ्ता इस्माइल साहब भी अपनी जगह के ऊपर, तो हमने कुछ 6 लोग जो हैं मईशत के मौजू के ऊपर आजमाए हैं गुज़िश्ता कम अज़ कम 10 से 12 साल के अंदर, और वो 6 के 6 अपनी जगह के ऊपर नाकामी का शाहकार है। आपकी और मेरी जो हालत है मौजूदा माशी हालत जो है, अफरात ज़र जो है, वो महंगाई जो है, ये इन्हीं 6 लोगों के अमाल का नतीजा है ना। ये कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। तो ये मईशत अब आपकी सियासत को डिक्टेट कर रही, और मईशत दुरुस्त होने नहीं जा रही, ठीक है। जो पार्टी मर्जी आ जाए, इमरान खान साहब आ जाए दोबारा, पीपल्स पार्टी आ जाए, PMLN आ जाए, असल मसला मईशत ही रहना है मेरे भाई। और मईशत इस वक्त संभालना किसी के बस की बात नहीं है। कम अज़ कम मौजूदा पॉलिसी के साथ, जहाँ पे आप 27 अरब डॉलर की सालाना सब्सिडी देते हों, ये जो बड़े लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शुगर मिलर्स हैं, अपना सीमेंट मिलर्स हैं, उनको आप इतनी बड़ी, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे आप टैक्स ना ले सकते हों, और उनको टैक्स माफ़ कर देते हों, ठीक है। अब आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तान में जितना सिगरेट पिया जाता है, उस हिसाब से पाकिस्तान में 124 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा होना चाहिए सिगरेट से, और होता कितने का है? 47 अरब रुपए का। तो बाकी भाई, जो मेरा मतलब है 60-70 अरब रुपया चोरी होता है, वो किसी ना किसी की जेब में तो जाता है ना, ठीक है। अच्छा, अब जिसकी जेब में जाता है ना,
वो सेनेटर बन गया जाता है, एमएनए बन जाता है, एमपीए बन जाता है। जब उस पर कोई भी गवर्नमेंट टैक्स लगाने लगती है वो जाकर प्रेशराइज करता है। वो जो हैं हमारे एफबीआर के चेयरमैन जो इमरान खान साहब के थे, अभी उनका इंटरव्यू चला है ना पिछले दिनों कि जनाब वो ग्रुप बन के आ जाते थे। तो ये है। अब देखिए पाकिस्तान, अब आ जाइए प्योर पॉलिटिक्स की तरफ। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये बांदर किला हमेशा रहा है, ठीक है। आज आप डूब गए तो मैं बाहर खड़ा हुआ तालियां बजा रहा हूँ, कल को मेरी बारी है और आप बाहर खड़े होकर तालियां बजा रहे होंगे, ठीक है। तो रिजवान साहब, आगे आप पीडीएम की जमातों का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? पीटीएम की जमातें जो हैं वो आपस में लड़ेंगी, टकरा के लड़ेंगी और एक दूसरे के मुकाबले में कैंडिडेट खड़े करेगी, क्योंकि उनकी सियासत का तकाजा ही यही है, ठीक है ना। भुट्टो लवर जो है या नवाज शरीफ हेटर जो है, वो नवाज शरीफ की बजाय किसी काले चोर को वोट डालाएगा, वो नवाज शरीफ को वोट नहीं देगा भाई। इसी तरह जो नवाज शरीफ लवर है वो पीपल्स पार्टी के बंदे को तो वोट नहीं डालने लगा, या पीटीआई को तो वोट नहीं डालने लगा, वो वोट डालने निकलेगा ही नहीं। अगर कोई उसके ऊपर ऐसी सूरत हाल तारी होगी तो वो वोट डालने निकलेगा ही नहीं। ये हमारा लोगों का एक आम रवैया है। किसी ज़माने के अंदर पीपल्स पार्टी जो थी लाहौर में जो है वो बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी, खंबा खड़ा कर दे तो जीत जाया करता था। अब पीपल्स पार्टी का टिकट लेने वाला कोई नहीं है लाहौर में। वो कहते ने टिकट के नाल वाशिंग मशीन भी मिलेगी फिर भी कोई नहीं लेना ठीक है। तो ये तो तमाम सर सूरत हाल होगी कि पीपल्स पार्टी का टिकट लेने वाला भी कोई नहीं है हमारे मुल्क में। इसी तरह एक खामोश अंडरस्टैंडिंग है पीएमएल-एन की कि ना वो अंदरूनी शहर सिंध जाएगी और ना वो कराची में जाती है। उसने पीपल्स पार्टी ने अपने आप को सिंध तक महदूद रखा हुआ है, पीएमएल-एन ने अपने आप को पंजाब तक महदूद कर दिया, या हज़ारा की एक बेल्ट जो है। सर तो केपी के जो सूबा है वहाँ पर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत आपको नज़र आती होगी कि पठान बरादरी जो है वो खान साहब को लाइक करती है। तो तहरीक इंसाफ का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आने वाले वक्त में? तहरीक इंसाफ इमरान खान के अगर बगैर चलानी पड़ी तो कैसे चलेगी? पाकिस्तान की आइंदा सियासत, बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, पाकिस्तान की आइंदा सियासत केपीके से उभरेगी, केपीके से कंट्रोल होगी। क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि केपीके के अंदर जो टीटीपी है वो, और जो 6,000 फैमिलीज़ जो हैं वो अफ़गानिस्तान से वापस आई हैं, उनको बसाया गया है, ये मिलके एक ऐसा लीथल कम्बिनेशन बनेगा कि उनको वहाँ पे शिकस्त देना नामुमकिन हो जाएगा। और फ़ौज के सरबराह ने इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत की सूरत गरी होगी। हम कहते हैं लाहौर सियासत का मरकज़ है, इस्लामाबाद मरकज़ है, ठीक है, वो ये दोनों नहीं है, केपीके बनेगा। रिजवान साहब, अब ये तमाम तर सूरत हाल जो है, आप निगरान, आज हमारी जो हुकूमत है, आज कल उसका आखिरी दिन होगा, तो इसके बाद निगरान वज़ीर आज़म आप किसको देख रहे हैं पाकिस्तान का? देखिए निगरान वज़ीर आज़म जो है वही होगा जिसके ऊपर हमारी सियासी पार्टियां और वो करेंगी। बहुत सारे नाम मार्केट में, आप मेरे से नाम क्यों सुनना चाह रहे हैं? कोई ना कोई तो हो हम लोग चाह रहे हैं कि हम रिजवान रजी साहब से नाम सुने, तो अगर आप कुछ अनायत कर दें। वो किसी के इल्म में नहीं है। 4 लोग उनको जानते हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी और सर कोई फेवरेट नाम भी तो होते हैं ना, जैसे रिजवान रजी साहब तक कोई पैगाम आता है कि यार अब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रखांगा अब्दुर्रहमान साहब ठीक है, तो मेरा ना पा दो। लेकिन ये वे कि बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर। इस वक्त तक की इतला यही है कि नवाज अपना 2 जज साहिबान जो हैं, एक तो जस्टिस बाकर रिजवी साहब और दूसरे जो हैं वो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, ये 2 के में से कोई एक के ऊपर इसरार है नवाज शरीफ साहब का, और पिंडी का इसरार है हफीज़ शेख के ऊपर, ठीक है। तो ये 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो जाएगी। हो सकता है ये तीनों नाम ड्रॉप हो जाएं, लेकिन पिछले 3 माह से हफीज़ शेख साहब 3-3.5 माह से इस्लामाबाद में मुकीम है और उनको प्रोटोकॉल भी मिल गया हुआ है हफीज़ शेख साहब को। तो ये किसी चीज़ की निशानदेही करता है, ठीक है ना।
तो इसलिए ज़्यादा लोगों की उनकी तरफ निगाहें हैं। लेकिन हफीज़ शेख साहब प्राइम मिनिस्टर ना भी हुए तो फाइनेंस मिनिस्टर ज़रूर होंगे केयर टेकर के। इलेक्शन पाकिस्तान में होते हुए आपको कब नज़र आ रहे हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन कब होंगे? देखिए, अगर तो हम जाएँ ना टेक्निकलिटीज़ के ऊपर कि आपको आपका आईएमएफ का पैकेज जो है वो ख़त्म हो जाना है मार्च में, तो मार्च से पहले हुकूमत आ जानी चाहिए ताकि वो नए आईएमएफ के पैकेज के लिए डील कर सके, नंबर 1। नंबर 2, सेनेट की मुद्दत भी मार्च में ख़त्म हो रही है, तो अगर आपने सेनेट को मुकम्मल सेनेट के तौर पे कंटिन्यू करना है तो मार्च से पहले चारों सूबाई असम्बलियाँ मुकम्मल हो जानी चाहिए। अच्छा, फिर इस दौरान सदर भी जो हैं वो रहेंगे अपना अलवी साहब, जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता। तो अगर आपने सदर भी अपना नया लेके आना है तो फिर भी आपको असम्बलियाँ चाहिए। तो अगर तो हम इसको देखें तो फिर तो फरवरी तक इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह पहले हुआ है कि पंजाब और केपीके में आपने इलेक्शन नहीं करवाए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी नहीं करवाए। अभी आप असम्बली तोड़ रहे हैं और साथ में आपने कट्टा खोल दिया है कि जनाब इलेक्शन तो नई मरदमशुमारी में होंगे। भाई मसला ये है कि पहले पिछली मरदमशुमारियों पे एक मरदमशुमारी पे 4-4 इलेक्शन हुए हैं, तो इस मरदमशुमारी पे दूसरे इलेक्शन में क्या हर्ज है? दूसरा ही इलेक्शन होगा ना इस मरदमशुमारी के, ठीक है। ऊपर 2018 में हुई थी तो उस पर एक इलेक्शन हुआ, 2016 में या 17 में हुई थी तो एक इलेक्शन उस पर हुआ है। अब आप नई मरदमशुमारी पे अगला इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हर्ज है भाई कि अगर उसी मरदमशुमारी पे दूसरा इलेक्शन हो जाए, बर वक्त तो हो जाएगा। तो ये जो इसके अंदर से इस तरह की चीज़ें निकाली जाती हैं, इसलिए अब हम इत्मीद के साथ कुछ भी नहीं कह सकते कि जनाब इलेक्शन कब होंगे, ठीक है। मतलब सब ब्लफ गेम चल रही है। और जो है कुछ लोग जो हैं वो माशी बहरान के नाम के ऊपर अपनी मईशत सीधी कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं और शर्म ही नहीं आ रही उन्हें। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान साहब। जैसे कि रिजवान रज़ी साहब ने आज हमें वक्त दिया, काफ़ी गुफ्तगू इनसे और निगरान सेटअप के हवाले से भी हमें आगाह किया। आने वाला वक्त जो 2024 का साल है उसमें देखने में ये है कि मार्च का महीना बहुत अहम है, लेकिन आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में इलेक्शन मार्च में होते हैं या नहीं। टेक्निकली देखा जाए तो मार्च के महीने में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, लेकिन वो तो जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आजकल उतार चढ़ाव चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कब क्या हो जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।